हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं इस टाइम आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आगे का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? जय। Okay, Knight of Cups, Three of Swords, King of Swords, Four of Swords, Ten of Cups, Ten of Wands, Page of Wands, Six of Pentacles, Five of Wands, Seven of Wands। तो देखिए, कुछ इमेच्योरिटी ये दिखा रहे हैं, इनके दिमाग में चल रही, बैलेंस बनाना चाहते हैं लेकिन अपने एक्शन में इमेच्योरिटी है। ठीक है, आपके साथ थोड़ा सा कुछ रूड बिहेवियर इनका हो सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर करने लायक होगा तो इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे तो अगर इग्नोर करने लायक नहीं होता है तो फिर मैं तो नहीं कहती कि इग्नोर कीजिए, लेकिन हाँ अगर इग्नोर करने लायक है तो इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा रूड बिहेवियर इनका हो सकता है, चीज़ों को प्यार है लेकिन चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हर्ट है यहाँ, मुझे जैसे लग रहा है हर्ट फील है ये कर रहे हैं, और मतलब हर्ट है अंदर से, और हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, मतलब फुल ऑन अबंडेंस चाहिए, आपकी तरफ प्यार का कप बढ़ाना है, लेकिन खुद के एक्शन ऐसे हैं कि हर्ट फील हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं लेकिन इमेच्योर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इनके ऊपर कुछ बर्डन्स भी हैं, इनको समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है कि ये एक्शन कैसे लें। ठीक है, तो नहीं समझ में आने पे ये इमेच्योर एक्शंस ले रहे हैं। और जिन लोग के कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पे भी इस चीज़ का इनके ऊपर बर्डन है, क्योंकि जो भी ये सिचुएशन है ये इन्होंने खुद क्रिएट की है। ठीक है, चलिए थ्री ऑफ सोर्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है माँ काली, प्लीज बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? देखिए, इनकी इमेच्योरिटी से ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है, इनकी इमेच्योरिटी से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये बर्डन फील इसलिए भी है कि इनका सब किया कराया है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि इनकी इमेच्योरिटी से क्रिएट हुई है, ठीक है, हुई थी, या जिनकी एट प्रेजेंट चल भी रही होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो एंड पे आने वाली है। डेथ कार्ड, एकदम पॉजिटिव रहिए, ये एंड हो जाएगी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड पे आ रही है। ठीक है, ये खुद इनको एंड करना पड़ेगा, और कुछ इनकी इमेच्योर डिसीजन उस साइड भी, मतलब थर्ड पार्टी के साइड भी कुछ इमेच्योर डिसीजंस होंगे जिसके कारण भी ये ख़त्म होगी चीज़ें, क्योंकि दोनों तरफ इमेच्योरिटी का कार्ड आया है, आपकी तरफ भी थर्ड पार्टी की तरफ भी। तो आप जैसे आपको ये कनेक्शन चाहिए तो आप चीज़ों को बर्दाश्त कर लोगे, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो चीज़ें होंगी तो डेथ की एनर्जी आई है। तो है, बर्डन है ये, क्योंकि जो भी रायता फैला है वो इनके द्वारा फैलाया गया है। ठीक है, मेल है या फीमेल है जो भी है, क्योंकि आपकी तरफ प्यार का कप तो बढ़ाना है, हैप्पी फैमिली चाहिए, लेकिन इनके खुद के एक्शंस इतने इमेच्योर हैं कि ये समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या नहीं करें। हर्ट भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि
चीज़ें इनके हिसाब से फेवर में नहीं आ पा रही हैं। ये बैलेंस बना के चलना चाह रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, 10-10 की एनर्जी में भी आपको 10-10 दिख रहा हो, 3-3 दिख रहा हो। जिसको जिसको 10-10 दिख रहा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ठीक है, चलिए और एनर्जी चेक कर लेते हैं। जय माँ का। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है? माता जी प्लीज बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है? ठीक है, कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे या छुपा रही हैं। देखिए, लाइफ में परफेक्शन लाना चाह रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन में परफेक्शन लाना चाह रहे हैं, लेकिन ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, लेकिन ग्रोथ हो नहीं पा रही है। जैसे अब इनका परसेप्शन भी चेंज हो रहा है चीज़ों को लेके। इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे लग रहा है इनको छूट रही हैं, इनसे छूट रही हैं। तो जैसे इनकी एनर्जी खुद में तो अभी अच्छी नहीं है, तो जिस कारण से ये ग्रोथ पे फोकस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन पे, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रोथ अभी रिवर्स है। ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है इनकी लाइफ में भी, इनके कनेक्शन में भी ग्रोथ अभी नहीं हो पा रही है। चीज़ें स्टक हैं। अपना दिमाग अब ये ज़्यादातर अब वर्क में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्कहॉलिक। जो लोग आप लोग कांटेक्ट में होंगे, आप में भी ध्यान दें तो आपको पता चले कि हाँ, वर्कहॉलिक थोड़े से ये हो रहे हैं या हो रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इनको लग रहा है कि छूटेंगी। जैसे वहाँ पे आया कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन और डेथ की कार्ड आई, तो कंप्लीशन, मतलब इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अब छूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद मतलब चीज़ें फिर ये नई क्रिएट कर सकेंगे। ऐसे इनके मन में आ रहा है कि एक सिचुएशन तो इनसे छूटेगी ही छूटेगी। ठीक है, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं। ग्रोथ चाह रहे हैं लेकिन अभी हो नहीं पा रही है ग्रोथ। इनके घर में भी कोई बीमार हो सकता है। ठीक है, जिसकी ये हेल्प कर रहे होंगे या कर रही होंगी। चलिए और देख लेते हैं, मैसेजेस देखते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? माँ काली प्लीज। जिससे जो मैसेज रेजोनेट करेगा वो लेगा। ठीक है, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, आई एम ओवर यू। इनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है। ठीक है, आई एम एफ्रेड ऑफ यू, ये डरते हैं। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये गाने सुन रहे हैं जो आपकी याद दिलाते हैं। आई मिस योर स्मेल, ये आपकी स्मेल को मिस करते हैं या करती हैं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, इनको पता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आई एम नॉट कमिंग बैक, लेकिन साथ में इनको ये भी है कि मैं वापस नहीं आ रहा या मैं वापस नहीं आ रही, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी फिलहाल की उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। देखिए, ये वापस आपको चाहते हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है, लेकिन चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं। तो ये गॉड से प्रे कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, लेकिन खुद के एक्शन अभी इमेच्योर है, तो ये आपको कह रहे हैं आई एम नॉट कमिंग बैक। ठीक है, चलिए आज यहाँ से भी लेते हैं एक गाइडेंस आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, गीता से। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए माँ काली। डाउटिंग सोल। ठीक है, बट द इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ will forever be lost. The doubting soul
इज़ हैप्पी नीदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। तो आपको डाउट नहीं करना है डिवाइन के किसी भी एक्शन पे, आपको डाउट नहीं करना है। आप बस अपना काम करते जाइए, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। आप बस अपना काम करते जाइए, पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को आप जो चाहते हैं लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें वो मैनिफेस्ट कीजिए, डाउट मत कीजिए डिवाइन पे, क्योंकि अगर आप डाउट करोगे तो फिर आप खुश नहीं हो पाओगे। वो एक होता है ना, आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं फिर कभी नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है। आप फुल ऑन डिवाइन पे विश्वास कीजिए, आपको जो चाहिए, आपके लिए जो अच्छा होगा डिवाइन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you.